का जप करना शुरू कर दिया। हम्म। अभी कितना माला कर रहे हो? मतलब माला से तो एक ही माला हो रहा है, लेकिन जब भी टाइम मिलता बैठ के तो मन मन में जप कर रही हूँ मैं। ठीक। और हृदय में कुछ महसूस होता है आपको? हाँ, थोड़ा क्या है ना गुरुजी, पहले दिन जब मेडिटेशन करते समय मुझे कुछ पिशाच जैसा दिखा। पूरा फेस सफेद का, काले आंखें ऐसा दिखा। एक मेल एक फीमेल दोनों दिखा। और एक योगिनी माता जैसा एक 60 इयर्स का रहता उन्होंने ऐसा इतना बड़ा क्या कुमकुम, फोरहेड पे कुमकुम, बहुत बड़ा बिंदी ऐसा दिखा उस एक दिन। एक दिन शाम में क्या हुआ गुरुजी, मुझे जो लोग पीते ना, पी के जाते वक्त ऐसा गिर जाता, उठता, ऐसा थोड़ा चक्कर चक्कर जैसा हाँ, आता ना। बेहोशी। हाँ, उतना नहीं, थोड़ा। माइल्डली, माइल्डली, वेरी माइल्ड, ज्यादा नहीं, लेकिन ऐसा महसूस हुआ थोड़ा सा। मैंने सोचा अगर ये मंत्र जप का फल है तो मुझे हाँ, वो सूक्ष्म शरीर की साधना से वैसा होता है, बेहोशी आती है, क्योंकि वो अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत करता है, तो स्थूल शरीर को सोना पड़ता है ना। ठीक है। नींद जैसा आ और रहा है, वो जो बाकी जो दूध दिखे आपको, वो रक्त चामुंडा देवी के ये दूध है। अच्छा, हाँ, उनका माला कितना कर रहे हो? बस एक ही माला हो रहा है, अच्छा। लेकिन मन में तो अनगिनत, मन में जब हाँ, टाइम हाँ, मिलता तब हाँ, बैठ तो के वो, मन में कर रही हाँ, हूँ। तो रक्त चामुंडा की देवी है ना गण, उनके वो है पिशाच और पिशाचनी। और अच्छा, वो, हाँ, तो वो आप जैसे उनको कुछ भी काम बताएंगे तो वो आपको करेंगे, तो वो आप जब किए हो उसी का आपका वो फल है रक्त चामुंडी का। हाँ, पर यह है कि वो देवी बहुत ही अपने भक्तों के लिए कृपादायक है, पर दूसरों के लिए कुछ भी काम बताओ तो तुरंत करती है रक्त चामुंडा देवी। और सबसे जल्दी काम करने वाली देवी और जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है रक्त चामुंडा। अच्छा। लेकिन देवी तो मुझे प्रसन्न दिखा, ऐसा बहुत प्रसन्न दिखा। वो पिशाच बाद में देवी दिखा, योगिनी माता जैसा समझा हाँ, मैंने। हाँ, वैसी दिखती है वो रक्त चामुंडा, ऐसे बेटी। और गुरुजी बहुत नींद जैसा, ऐसा ड्राउजीनेस रहता है, कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा है। बस थोड़ा टाइम मिलते ही जब करते रहो बोल के ऐसा मन हो रहा है, लेकिन जब मैं बैठे तो कुछ दूसरा याद आ रहे हैं मुझे। ठीक है, कोई भी विचार आए ना तो देवी आश्रम की शक्ति को बोलना है कि मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है, डिलीट कर दो, हो जाए। और गुरुजी अभी हम नर्मदा स्नान के लिए जा रहे हैं मंडे को। अच्छा, अच्छा। कोई वैसे तो प्रॉब्लम रक्त तो नहीं चामुंडा है? भी तो दंड देती है ना, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो उसी माँ से पूछूं? उसी से बोलो धन दे दे मुझे। ठीक है। हम्म। बाकी वो रक्त चामुंडे का मंत्र जब आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि वो दर्शन भी दे रही है, तो वो उसको कंटिन्यू रखो। ये मूल मंत्र का ये और एक दे दिया ना आपने, सूक्ष्म शरीर का वो तो करते रहो आप। ठीक है, रक्त चामुंडे का करो और आपको लाभ होगा। ठीक है। आज क्या हुआ ना गुरुजी, मेरे गले इतना मुझे इतना दबा रहा है कोई अंदर से। मेरा माउथ खींच रहा है ऐसा अंदर से। आज जब करते समय, क्या ये मूल मंत्र करते समय हुआ ऐसा? वो नकारात्मकता बाहर आती है ना, तो वैसे तकलीफ आती है, कभी कभी दबाव पड़ता है, पर खींच गुरुजी खींच मैं के बाहर बहुत निकलना। जप करती हूँ, बहुत पूजा करती हूँ, इतना नकारात्मक कैसे रहता मेरा अंदर? और वो होता है क्योंकि बिना गुरु के मंत्र जप करते हैं ना, तब उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता ना। ठीक है, तो अभी हाँ, मैं ये भूल गई। जब मेरा मुंह खींच रहा है ना अंदर से, तब मैंने गुरुदेव बोला, अंदर से ही गुरुदेव बोला, बोले तो वो बंद हो गया। वो बंद हो गया, फिर नहीं आया ऐसा। बहुत खींच रहा है अंदर से। वो गुरु की शक्ति बहुत मायने रखती है ना मंत्र जप में, उसके बिना फल नहीं मिलता, प्रकृति देती नहीं है। तो कोई चिंता न करने की जरूरत नहीं, आपको लाभ हो रहा है, आप कंटिन्यू रखो, धीरे धीरे वो सूक्ष्म शरीर का भी मंत्र का आपको लाभ हो रहा है और रक्त चामुंडा के भी। और रक्त चामुंडा सारी मनोकामना को पूर्ण करती है और
सब कुछ प्रदान भी करती है। थोड़ा बड़ा, जब बड़ा हूँ रक्त चामुंडी का एक। हाँ हाँ, धीरे धीरे बढ़ा दो सूक्ष्म शरीर का और ये हाँ रक्त चामुंडी का धीरे धीरे बढ़ा दो, मैं आगे आप बताऊंगा आपको क्या क्या करना। हाँ ठीक है गुरुजी। ये मेरा लोन का थोड़ा प्रेशर मेरे पे है गुरुजी, उसकी वजह से मैं इस पे कंसंट्रेट ज्यादा नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, हो एक जाएगा, धीरे धीरे प्रयास करो, सब हो जाएगा। वो चामुंडा है तो सब कुछ ठीक कर देगी। ठीक है, वो ठीक जल्दी है। मदद करती है, और रक्त चामुंडा सबसे तेजी से मदद करने वाले देवी। ओके गुरुजी। हम्म, 21 माला तक कर सकते हैं ना, अगर हो सके तो? बिल्कुल कर सकते। ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, हाँ हेलो। बोलिए बोलिए। मुझे एक बात पूछना है, आप बुरा ना मानिएगा। हाँ बोलो बोलो। मेरा बेटी का लव मैरिज होता है या अरेंज मैरिज होता है गुरुजी? अच्छा, बेटी का नाम क्या है? वो आपके बेटी का ना, कैसे तो क्या, अरेंज मैरिज होने का योग ज्यादा है। हम्म। क्योंकि क्योंकि समझो किसी से प्रेम प्रसंग होगा भी ना, तो भी वो क्या है ना, उसका अवॉइड करेगी, उनका कुछ बातें पसंद नहीं आएगी। हम्म। तो समझो कि उनको अच्छा कोई मिल रहा है अरेंज मैरिज में, तो हम्म। वो उससे शादी करना पसंद करेगी। ठीक है गुरुजी। ऐसा है, तो समझो कोई से प्रेम करती होगी तो भी उसको डिलीट कर देगी, ऐसा लग रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो कुछ बातें हैं जो उसको पसंद नहीं है उसके, समझो होगा भी हम्म। तो वो अरेंज मैरिज कर सकती है, बस अच्छा आप ढूंढो उनके लिए तो वो तुरंत हाँ कर देगी। हाँ ठीक है गुरुजी। हम्म। और मेरा प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और रक्त चामुंडा देवी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी है, और उनको काफ़ी अच्छे से दर्शन हुआ था, और उनके जो सहायक गण हैं वो भी थोड़े से अलग के तरह से तामसिक रूप में दिखते हैं, पर वो जल्दी ही आपके काम, जैसे आप उनसे प्रार्थना करेंगे वैसे आपसे शत्रुओं के रक्षा के लिए आपको जो भी काम है, किसी का वशीकरण करना हो, उच्चाटन करना हो, तो इसके लिए तुरंत काम करती है और आपका काम बना देती है। और साथ ही ये देवी धन के संबंधी भी जो भी कार्य है ना, वो भी रास्ते खोल देती है जल्दी से जल्दी। और जब मुसीबत में हो तो रक्त चामुंडा बहुत जल्दी प्रसन्न होकर कार्य को करती है, जिससे कि हम उस परेशानी से निश्चित ही बाहर निकलते हैं। और मैंने काफ़ी इनकी साधना करके आश्रम में स्थापित किया है, लोगों को जल्दी लाभ हो। और चामुंडा के तो बहुत प्रकार है, पर रक्त चामुंडा देवी एक विशेषकर भक्तों को सहायता प्रदान करती है। थोड़ा सा उग्र है, थोड़ा सा उग्र डरावने से अनुभव ज़रूर होते हैं। यानी अनुभव डरावने नहीं होते, मतलब कि हम उनकी तो रूप को देखकर ही हम डर जाते हैं, जो हमारा स्वभाव का की गलती है। हमें ऐसी चीज़ों को देखते हैं, उनके गण वगैरह रक्त रंजित होते हैं और बहुत ऐसे डरावने दिखते हैं, पर ये जो देवी है वो मुसीबत के समय जल्दी कारगर हैं, और साथ ही वशीकरण की भी देवी हैं। तो ये बहुत जल्दी सहायता करती है, इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ, कोई विशेष साधक होता है जो डरता नहीं है, मैं उन्हीं को देता हूँ, महिला हूँ या पुरुष हूँ। तो जो डरपोक होते हैं उनको मैं दूसरी साधना देता हूँ, माँ कामकला काली जैसी सुंदर रूप में दिखने वाली। और रक्त चामुंडा बहुत तेज़ी से काम करती है, और मैंने अनुभव किया है, और मैंने अनुभव किए साधना में, तो मैं खुद डर गया था वैसे तो, क्योंकि इतने डरावने और विचित्र अनुभव होते हैं। क्योंकि मैं तो निरंतर साधना में रहता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना शक्तियों का निरंतर अनुभव करता रहता हूँ। जो बाकी लोगों को थोड़ा बहुत होता है, तो मुझे तो 24 घंटे शक्तियों का विशेष अनुभव रहता है। ये तो मेरा भाग्य है जो गुरु ने बनाया है उनकी कृपा के कारण, कि मैं शक्तियों को, दिव्य शक्तियों का एहसास हर समय करता रहता हूँ। जो पूरे पूरे पृथ्वी पर 800 करोड़ लोग हैं, उनमें से कितनी शक्तियों को अनुभव करते, कितने लोग हैं जो बहुत जप वगैरह भी करते, पर कभी कुछ नहीं होता। और मेरा भाग्य है कि मैं निरंतर इन दिव्य शक्तियों का तो आनंद अनुभव करता हूँ, और साथ में परमात्मा जैसे दिव्य परमात्मा का भी एक रस अनुभव करता हूँ। ये भी तो बहुत बड़ी बात है। ये शक्तियों का तो अनुभव हर कोई कर सकता है, पर परमात्मा का अनुभव कोई नहीं कर सकता जब तक आनंदानुभूति समाधि ना प्राप्त कर सके। इसलिए मैं हर वीडियो में आनंदानुभूति समाधि को बारे में विशेषकर बताता हूँ कि वो परम ऊर्जा है। परम ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट हो जाओगे तो वो आपको ऊर्जा प्रदान करता रहेगा, और उनकी कृपा से
आप जो चाहिए वो सारी सिद्धियाँ प्राप्त कर सकते हो। तो आपको जैसे धन का ज़्यादा करना है तो सट्टे की साधना भी जो हर व्यक्ति सिद्ध नहीं कर सकता वो भी कर सकता है, शेयर मार्केट भी कर सकता है। यानी अपार कुआँ है, अनंत भोग भोग सकता है उस आनंद अनुभूति समाधि के पश्चात। क्योंकि आनंद अनुभूति समाधि की जो साधना है वो आपकी सारी ए, जो ऊर्जा है वो आपको प्रदान करता है। यानी डायरेक्ट परमात्मा के जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी निर्माण किए हैं, एक नहीं अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश को निर्माण किए। मैं अनेकों वीडियो में बोला हूँ कि एक ब्रह्मा विष्णु महेश दूसरे ब्रह्मांड के ब्रह्मा महेश को देखकर आश्चर्यचकित होने लगते हैं। और क्योंकि जो हमारे ब्रह्मांड के भी जो पालनकर्ता विष्णु हैं या संहारकर्ता महेश है या ब्रह्मा है, वो भी पूरा ज्ञान नहीं रखते, उनके पास भी सीमित ही ज्ञान होता है। जैसे हमारे पास सीमित ज्ञान है, वैसे जैसे अंदर जो तालाब में या समुद्र में मछली है उनको उतना ही पता है, जल में ही संसार है, उनको पृथ्वी तल पर का पता नहीं है। वैसे ही पृथ्वी तल के बाहर ब्रह्मांड में क्या है वो हमें पता नहीं, वो भगवान को पता है। और भगवान को भी पता नहीं कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है। तो वो सारा कुछ उस परमात्मा यानी परम ऊर्जा को पता होता है। तो वो हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, व्यक्ति है कि हर चीज़ प्राप्त कर रहे हो तो उसके लिए मेहनत लगती है, इसमें कोई संशय नहीं। उसकी उतनी कीमत चुकानी ही पड़ती है, बिना उसकी कीमत चुकाए आपको प्रकृति कुछ भी नहीं देती, ना कुछ दे सकती है। और हर ये प्रकृति का नियम है कि फ्री में किसी को मिलता नहीं, और आध्यात्मिक सिद्धियाँ वगैरह तो किसी को बिल्कुल भी फ्री में नहीं मिलती। बस गुरु की कृपा होती है तो उसको विशेष कर मिलती है, पर उसको परीक्षाएँ बाद में उसका मूल्य चुकाना ही पड़ता है, इसमें कोई संशय नहीं।